दोस्तों आज आपके लिए यार एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूँ जिसमें अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 97,000 रुपए एक मुश्त निवेश कर देते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप फाइनल कॉर्पस देख सकते हैं 1.1 करोड़ से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। यानी कि 1 करोड़ 10 लाख के करीब आपको जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो यार कौन सा ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड है, सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यार देखिए, इन्वेस्टमेंट का मामला है यार, अगर आप सही तरीके से वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तो इससे आपको दिक्कत आने वाली है। तो दिक्कत से अगर आप किसी तरीके से बचना चाहते हैं तो यार सिंपल सा फंडा है। वीडियो को देखिए, लेकिन एक बार देखिए, लेकिन देख रहे हैं तो कंप्लीट वॉच कीजिए। चलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल के साथ बता देता हूँ। फंड के बेसिक डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे और सब कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए बेसिक डिटेल स्टार्ट करते हैं। तो एनईवी देखेंगे तो 44 रुपए का एनईवी देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग तो किसी भी तरीके की नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर रेटिंग नहीं है तो फंड आपको परफॉर्मेंस नहीं देगा या अदर कोई रीजन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में बात की जाए, इस फंड ने अभी आपको कितना जीत और परफॉर्मेंस दिया है वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप मिनिमम 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं है। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो 2592 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल। चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले इसके मार्केट कैपिटल को देख लेते हैं। यानी कि कहाँ कहाँ कितना कितना पोर्शन आपके पैसे का एलोकेशन किस किस सेक्टर में किया जा रहा है, तो यानी कि किस साइज की कंपनी में किया जा रहा है। तो यहाँ पर लार्ज कैप के कंपनी की बात की जाए तो लगभग 48% का एलोकेशन देखने को मिल जा रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 26% का एलोकेशन आपको देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर का एलोकेशन देखा जाए, 21% का एलोकेशन आपको स्मॉल कैप सेक्टर में भी देखने को मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका मार्केट कैपिटल देखने को मिल जाता है। बाकी फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। तो इसका सिर्फ एक मंथ का रिटर्न देखिए, अभी तो मार्केट थोड़ा सा क्रैश हुआ था तो वो लगभग आपको माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 1.79% का। अभी हो सकता है आपका ये रिटर्न स्टेबलाइज हो गया होगा, क्योंकि क्या है कि इसको मैंने स्क्रीनशॉट बहुत पहले ही कैप्चर किया था। तो बाकी 6 मंथ के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 18% का देखने को मिल रहा है। बाकी एक साल का देखा जाए तो लगभग 44% का एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 21% का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 36% का ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल रहा है। सोच सकते हैं यार, 36% का लगभग आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसे तो आपको 36% का रिटर्न कोई म्यूचुअल फंड आपको बनाकर नहीं देने वाला, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि रिटर्न्स के मामले में आपको कितना छप्पड़ फाड़ के रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। तो रिटर्न्स आपने देख लिए, तो बाकी होल्डिंग्स में स्टॉक भी देख लेते हैं, आखिर किन किन स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। तभी तो कुछ इस तरीके से आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं ना। ऑब्वियसली स्टॉक दमदार होगा तो स्टॉक को भी देख लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में देखा जाए, कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिलते हैं लगभग 40 स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। अब 40 स्टॉक तो देखने को मिल रहे, लेकिन आपको टॉप 10 दिग्गज कंपनी के नाम भी तो जानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देख सकते हैं जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, जेएसबीडब्ल्यू, यहाँ पर स्टील लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, है ना, क्रिसिम इंडस्ट्री लिमिटेड, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यार उषा मार्जिन मार्टिन लिमिटेड, देख सकते हैं काफी बड़े बड़े सेक्टर में ही आपके पैसे का लोकेशन किया जा रहा है। अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी, टाटा स्टील जैसे बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो स्टॉक भी देखा जाए तो काफी जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। तो स्टॉक दमदार है तभी तो इस तरीके से रिटर्न देखने को मिल रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं कुछ 8-10 कंपनी के नाम बता रहा हूँ,
ऐसे लगभग आपका पैसा 44 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। टेंशन लेने वाली किसी भी तरीके से बात नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो किसी भी तरीके से आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो होल्डिंग्स भी ओवरऑल देखा जाए तो जबरदस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम अपना इन्वेस्टमेंट का जो मेन डिसीजन है इसको शुरू कर लेते हैं। तो देखा जाए तो देखिए, लमसम सिर्फ 97,000 रुपए का ही करना है। इससे 1 रुपया आपको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम तो बिल्कुल भी मत करना यार, वरना आपका 1.10 करोड़ से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस नहीं बन पाएगा। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात की जाए तो देखिए 24% का हमने रिटर्न कंसीडर किया है। देख लेते हैं 24% का रिटर्न आपको मिल जाता है तो किस तरीके से आपको फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों, ड्यूरेशन 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। इतने ड्यूरेशन में देख लेते हैं आपको कितने का फाइनल कॉर्पस कितने के अंदर पता चल जाएगा। बाकी आपके मोटिवेशन के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप करोड़पति जरूर बनने वाले हैं यार। जरूर बनेंगे यार, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपका जो 97,000 का एक मुफ्त निवेश है, लगभग 2.84 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार कर चुका है। बाकी 10 साल में देखा जाए तो आपका 97,000 के एक मुफ्त जो निवेश है, लगभग 8 लाख के करीब फाइनल कॉर्पस तैयार कर चुका है। बाकी 15 साल का देखा जाए तो यार आपका 97,000 का एक मुफ्त निवेश यहाँ पर लगभग 24 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार कर चुका है। बाकी 20 साल में देखा जाए तो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 97,000 का एक मुफ्त निवेश यहाँ पर लगभग 71 लाख के करीब आपका फाइनल कॉर्पस तैयार कर चुका है। बाकी यहाँ पर 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए लगभग आपका 2.1 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस तैयार कर चुका है। बाकी यहाँ पर जो है दोस्तों देखा जाए 22 साल में देखिए फाइनली जाके आपका जो 97,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश लगभग 1.1 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार करके दे रहा है। ये जो मैं फाइनल कॉर्पस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये जो फाइनल है आपको यहाँ पर 22 साल में देखने को मिल जाएगा। तो बाकी यहाँ पर 30 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए लगभग 6 करोड़ से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से इसका कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सभी ड्यूरेशन के हिसाब से अच्छा खासा फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो आपको जितने ड्यूरेशन तक स्टेबिलिटी लगती है उस ड्यूरेशन तक आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी ये जो वीडियो है स्पेशली 1.1 करोड़ तक ही था। बाकी ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपका अमाउंट भी यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं, इसके खर्चे वर्चे को भी देख लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखा जाए तो 0.85% का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए, ये तो 1% का रहता है सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली, तो इसमें भी यही है। और बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार जैसा कि आप सभी को पता है, 1 साल से पहले अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो कि 15% का रहता है। बाकी 1 साल के बाद अपना पैसा कभी भी विड्रॉ करेंगे तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। तो वो तभी देना पड़ेगा जब आपका 1 लाख से ऊपर का फाइनेंशियल कॉर्पस आपका तैयार होगा। तो आपने ये देख लिया। बाकी फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। तो देखा जाए इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको 2 फंड मैनेजर्स दिए जाते हैं। नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये जो ललित जी हैं यहाँ पर, ये जुलाई 2020 से प्रेजेंट है। और इनके डेट को भी देख सकते हैं, ये जुलाई जुलाई 2022 से प्रेजेंट है। ठीक है, तो यार अब क्या है, इनके बारे में आपको किसी भी तरीके से बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है यार इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। इनको जो एक्सपीरियंस रहता है जिस लेवल का, उतना एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं रहता, क्योंकि 15 से 20 साल तक का इनको एक्सपीरियंस रहता है ना। 12 से लेकर 15 या 20 ऐसे इन लोग को एक्सपीरियंस रहता है। तो टेंशन लेने वाली किसी भी तरीके से बात नहीं है यार, ये आपके पैसे को सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि अगर आप खुद से दिमाग लगाकर स्टॉक मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहली बात, आपके पैसे पर रिस्क का रेशियो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी देखने को मिलती है, काफी एक्सपर्ट वाले लोग आपके पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। तो उन लोग के मुकाबले यार कोई भी ऐसे अपना जो है फाइनल कॉर्पस ऐसे ज्यादा तैयार नहीं कर पाएगा, क्योंकि यार इनको जिस लेवल का एक्सपीरियंस रहता है वो किसी में नहीं है।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ इन पर भी छोड़ देते हैं। क्योंकि यार जो खुद से स्टॉक में पैसा लगाता है, लक के ऊपर रहता है, जिसका लक रहता है वो पैसे बना लेता है, लेकिन जिसका लक नहीं रहता अधिकतर लोग फैल खा जाते हैं। इसलिए ज्यादा रिस्क लेने से अच्छा है आप इसमें ही डाल दीजिए। तो आपने फंड मैनेजमेंट भी देख लिया, तो चलिए फंड हाउस को देख लेते हैं। तो देखिए, आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाला फंड हाउस आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यार मैं वीडियो में भी आईसीआई के किसी म्यूचुअल फंड का जिक्र करने वाला हूँ, बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम डायरेक्ट बता देता हूँ। तो आईसीआई प्रूडेंशियल का जो कम्युनिटीज फंड है ना, कमोडिटीज फंड, यार सॉरी क्या क्या बोल दे रहा हूँ। तो आईसीआई का कमोडिटीज म्यूचुअल फंड है जो आपको देखने को मिल जाता है। इस म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो रैंकिंग के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 3rd नंबर पर देख सकते हैं। बाकी रैंक यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखिए यार, आईसीआई का जो फंड हाउस है लगभग 7.5 लाख करोड़ पार कर चुका है, सोच सकते हैं। बाकी डेट इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए तो आईसीआई का जो फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। तो काफी पुराना फंड हाउस आपको देखने को मिल जाता है आईसीआई की तरफ से। तो बाकी फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी कमोडिटीज टोटल इसका बेंचमार्क इंडेक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो सही है यार, ओवरऑल देखा जाए तो फंड भी आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाते हैं। 36-36% का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिले हैं। तो फ्यूचर में भाई अगर इस तरीके से, क्योंकि अभी देखिए सिर्फ 2000 का ही फंड साइज है और आपको लगभग 36-36% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है ना, यानी कि रिटर्न्स देखने को मिल रहे। तो आप खुद सोच सकते हैं जब इसका 10-20 हजार फंड साइज हो जाएगा, 50 हजार जाएगा, तब किस तरीके से आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकता है ना। बाकी मैंने तो 24% कम ही रिटर्न एक्सपेक्ट करके लमसम का जो कैलकुलेशन आपको दिखाया था, लेकिन इससे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके से आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो ये सब तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी अगर किसी भी तरीके की कोई भी कमी रह जाती है, उस कमी को आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई तो जरूर करूंगा ही, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं यार जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।